हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 6 मैथ्स का PT1 का सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे सो दैट आपको आइडिया लगे कि आपका मैथ्स का पेपर किस टाइप से पूछा जाएगा। एग्जाम की ड्यूरेशन रहेगी 1.5 घंटा और आपका एग्जाम टोटल 40 मार्क्स का है। यहाँ पर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखी है। इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद में आपको एग्जाम स्टार्ट करना है। आपके पेपर का सेक्शन है MCQ जो कि आपका 10 मार्क्स का है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आइडेंटिफाई द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट इन। आपको नंबर दे रखे हैं, आपको बताना है कि इनमें से ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा, स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा नंबर कौन सा है। एक बार नंबर को देखते हैं। 2853, 7691, 9999, 12002 एंड 124। तो आपको देखते पता चल रहा है कि 12002 क्या है, हमारा 5 डिजिट नंबर है और 124 हमारा 3 डिजिट नंबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि 12002 तो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर है और स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा, 124। तो ऑप्शन चेक करते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ग्रेटेस्ट नंबर और ये स्मॉलेस्ट नंबर। सेकेंड क्वेश्चन है, यूजिंग डिजिट 4, 5, 6 एंड 0 विदाउट रिपीटेशन मेक द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। इन डिजिट को आपको यूज़ करके ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना है, लेकिन कंडीशन क्या है कि इन डिजिट को रिपीट नहीं करना। ऑप्शंस क्या हैं, 4560, 5640, 6540 एंड 6504। तो आप मुझे बताइए कि इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 6540। अगला क्वेश्चन है, द होल नंबर विच डज नॉट हैव प्रीडिसेसर इज। तो आपसे कहा जा रहा है कि ऐसा होल नंबर बताइए इन चारों में से जिसका कोई प्रीडिसेसर नहीं होता। सक्सेसर का मतलब क्या होता है, उस नंबर के अगला नंबर, और प्रीडिसेसर का मतलब होता है उस नंबर का पिछला नंबर। ऑप्शंस क्या है, 99, 1, 0 एंड 9। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि 0 का कोई प्रीडिसेसर नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, 565 मल्टीप्लाई 183 माइनस 565 मल्टीप्लाई 83। अब आपको बताना है कि यहाँ पे क्या आंसर आएगा। तो देखिए बच्चों, इसको करने के दो तरीके हैं। या तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद में इसका जो आंसर आएगा उसको माइनस करना है। दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ पे भी 565 है, यहाँ पे 565 है, तो 565 को हम कॉमन लेते हैं। उसके बाद में 183 में से 83 को माइनस करना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारे माइनस का साइन है। उसके बाद में हमने क्या किया, 565 मल्टीप्लाई बाय, अब 183 में से 83 माइनस किया, कितना आएगा, 100। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो आंसर है वो क्या होगा, 56,500। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नंबर 5, द 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर जस्ट बिफोर 86। आपको बताना है कि 86 से जस्ट पहले 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, जो कि नंबर लगातार आते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3 ये क्या है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर। 17, 18, 19 ये क्या है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर। तो आपको बताना है कि 86 से पहले 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर। तो ऑप्शन देखते हैं, 83, 84, 87 नहीं, ये तो नहीं है। 83, 84, 85, 86, 87, 88। अब आप मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। आपको बताना है कि 86 से पहले, तो देखिए 86, 87, 88 तो उसके बाद में आएगा, तो ये मतलब नहीं है। हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, 83, 84, 85 देन 86। अगला क्वेश्चन है, अ लाइन हैज़ डैश एंड पॉइंट। देखिए बच्चों, आपसे कहा जा रहा है कि लाइन के कितने एंड पॉइंट होते हैं। तो लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 0। अगला क्वेश्चन है, द नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर आर कॉल्ड। आपसे कहा जा रहा है कि उन नंबर्स को क्या कहा जाता है जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, ऑड, इवन, प्राइम या फिर कंपोजिट। तो एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कि आपके सामने ये 8 है, 8 के फैक्टर क्या क्या हैं, 1, 2, 4 एंड 8। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 8 के 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 8 कंपोजिट नंबर है। तो जिस नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उस नंबर को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है कंपोजिट नंबर। अगला क्वेश्चन है, विच वन इज़ द इवन नंबर। आपको बताने की जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से इवन नंबर कौन सा है। तो हम जानते हैं कि इवन नंबर उन नंबर्स को कहा जाता है जो कि 2 से डिविजिबल होते हैं। आपको पता है कि 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है। 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करने के लिए सबसे पहले हमको वंस प्लेस पे नंबर देखना होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ 5 है, ये 2 से डिवाइड नहीं होता, 7 2 से डिवाइड नहीं होता, लेकिन 6 2 से डिवाइड होता है। इसका मतलब क्या हुआ, हमको पूरा चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हमको पता चल चुका है कि 98,976 इज़ द इवन नंबर। क्यों, क्योंकि ये 2 से पूरा डिवाइड हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, द सक्सेसर ऑफ 127 इज। आपको बताना है कि 127 का सक्सेसर क्या है। तो सक्सेसर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 127 में +1 कर देंगे, तो इसका अगला नंबर आ जाएगा 128। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, 128। अगला क्वेश्चन है, द नंबर 28,221 इज डिविजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए बच्चों, आपको नंबर दे रखा है और पूछा जा रहा है कि इनमें से ये नंबर किससे डिवाइड होगा। इसके लिए आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट का आना ज़रूरी है। इसलिए एग्जाम से पहले आपके बुक में जो डिविजिबिलिटी टेस्ट दे रखे हैं उसको अच्छे से लर्न कर लेना, अंडरस्टैंड कर लेना, क्योंकि एक क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं 2 की।
तो 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट हमें पता है कैसे होता है, यहाँ पे हमको वंस प्लेस पे नंबर देखना होता है, तो 1 2 से डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है कि इस पूरे नंबर को ऐड करना होगा, उसके बाद में जो उसका सम आएगा वो देखना होगा कि वो 3 से डिवाइड होता है या नहीं होता। तो देखते हैं 2 + 8 + 2 + 1, इसका सम क्या है, 2 + 8 कितना हो गया, 10 12 14 15। चलिए 15 है, एक बार 6 से देखते हैं। 6 का मतलब क्या होगा, जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगा वो 6 से भी डिवाइड होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 6 से भी नहीं है क्योंकि ये 2 से नहीं था। 9 का डिविजन टेस्ट क्या है कि 9 में भी क्या होता है कि जिस तरीके से इस नंबर को ऐड करना होता है उसका जब सम आएगा वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 15 है वो 9 से भी डिविजिबल नहीं होगा। तो हमको सीधे से पता चल गया कि जो हमारा ऑप्शन बी है 3, उससे ये नंबर पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है। अगला सेक्शन है सेक्शन बी, ट्रू फॉल्स एंड फिल द ब्लैंक्स। ये आपका 5 मार्क्स का है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन श्रीनगर एंड लेह इज 422 किलोमीटर, द सेम डिस्टेंस इन मीटर इज। तो आपको किलोमीटर के डिस्टेंस को मीटर्स में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, 1000 मीटर्स होते हैं, क्लियर। और 422 किलोमीटर में कितना होगा, हमको 422 को 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, कितना आएगा 4,22,000। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम 4,22,000 मीटर्स। अगला क्वेश्चन है ऑल नेचुरल नंबर्स आर डैश नंबर। तो हम जानते हैं कि सभी नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे होल नंबर। अगला क्वेश्चन है डैश मल्टीप्लाई 13 इज इक्वल्स टू 13 मल्टीप्लाई 24। तो यहाँ पर क्या आएगा 24, क्योंकि आपने मैथ में पढ़ा है कि जो आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन, इसमें क्या होता है, चाहे नंबर की जगह चेंज कर दो लेकिन इनका जो आंसर आएगा वो सेम होगा। अब मैं चाहे 24 मल्टीप्लाई 13 करूँ या फिर 13 मल्टीप्लाई 24 करूँ, आंसर क्या होगा इसका, सेम होगा। अगला क्वेश्चन है ऑल इवन नंबर आर कंपोजिट नंबर। हमने भी डिस्कस किया था कि कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, जिस नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। लेकिन क्वेश्चन क्या है, ऑल इवन नंबर आर कंपोजिट नंबर। तो देखिए बच्चों, 2 भी क्या है, इवन नंबर है, लेकिन 2 के कितने फैक्टर्स होते हैं, केवल 1 और 2, इसीलिए ऑल इवन नंबर आर नॉट कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पे क्या आएगा, फॉल्स। अगला क्वेश्चन क्या है, 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। नहीं, 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। तो यहाँ पे क्या आएगा, फॉल्स आएगा, क्योंकि 0 जो है वो स्मॉलेस्ट होल नंबर होता है। आपके पेपर का अगला सेक्शन है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, जो कि आपका एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, टोटल 8 मार्क्स का है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। आपको बताना है कि ग्रेटेस्ट 3 डिजिट का नंबर और 2 डिजिट नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं कि ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन से होते हैं, 999, एंड स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन से होते हैं, 10। तो हम अगर 999 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, बताइए फटाफट से, 9990। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका प्रोडक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द पॉइंट विच आर। आपके सामने कर्व दे रखा है, आपको बताना है कि इनमें से इंटीरियर पॉइंट कौन से हैं और एक्सटीरियर पॉइंट कौन से हैं। तो हम जानते हैं कि कर्व के अंदर वाले पॉइंट को क्या कहा जाता है, इंटीरियर, और एक्सटीरियर का मतलब होता है जो कि कर्व के बाहर होते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं इंटीरियर की, कौन कौन से, P, Q एंड R। यहाँ लिख लेते हैं P, Q, R। एक्सटीरियर कौन सा है, केवल S। तो एक्सटीरियर पॉइंट कौन सा है हमारा, S। अगला क्वेश्चन क्या, इज 80,136 डिविजिबल बाय 11। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये नंबर है, क्या वो 11 का डिविजिबल है या नहीं है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है। तो हम जानते हैं कि 11 में कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले जो इवन प्लेसेस के जो नंबर हैं उनका सम और ऑड प्लेसेस पे जो नंबर हैं उनके सम को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। माइनस करने के बाद में या तो अगर 0 आता है या फिर 11 या फिर 11 का कोई मल्टीपल आता है तो वो नंबर 11 का डिविजिबल होगा। अब हमको पता कैसे चलेगा कि इवन पे कौन सा नंबर है, ऑड पे कौन सा है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को वापस लिखते हैं, 8 0 1 3 6। ये कितने डिजिट का नंबर है, 1 2 3 4 5 डिजिट का नंबर है। अब हम जानते हैं कि 1 क्या है, ऑड है, ये ऑड प्लेस पे, ये क्या है, इवन प्लेस पे, ये ऑड प्लेस पे, ये इवन प्लेस पे, और ये क्या है, ऑड प्लेस पे। इतना अंडरस्टैंड आ गया आपको। सबसे पहले हम इवन को ऐड करते हैं, क्या होगा, सबसे पहले 3 एंड 0, 3 + 0। उसके बाद में हम क्या करेंगे, ऑड को ऐड करेंगे, कौन कौन सा है, 6 1 एंड 8। ऐड करो कितना आता है, इवन कितना आएगा, 3, 6 + 1 कितना हो गया, 7, 7 + 8 कितना हो गया हमारा, 15। अब 15 में से 3 माइनस किया कितना आएगा हमारे सामने, 12 आएगा।
इसका मतलब जो सम है वो ना तो 0 है, ना ही 11 है, ना ही 11 का मल्टीपल है। इसका मतलब ये हुआ कि जो नंबर है वो 11 का डिविजिबल नहीं है। अगला क्वेश्चन है राउंड द गिवन नंबर टू द नियरेस्ट 10। आपके सामने नंबर दे रखे हैं, आपको इनको नियरेस्ट नंबर तक राउंड ऑफ करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं 215 की। देखिए बच्चों लास्ट के दो नंबर देखिए, 15 है, 15 या तो 20 के पास में होगा या फिर 10 के पास में होगा, क्योंकि हमको नियरेस्ट 10 बताना है। तो देखिए बच्चों अगर 5 है तो वो नियरेस्ट 20 के पास में होगा, तो इस नंबर का नियरेस्ट 10 क्या होगा, 220। इसकी अगर हम बात करते हैं 12 की, तो देखिए 12 है, इसका नियरेस्ट 20 भी हो सकता है और इसका नियरेस्ट 10 भी हो सकता है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा किसके पास में, 10 के पास में, तो इसका नियरेस्ट 10 क्या होगा, 10 होगा। अब हम इसकी बात करते हैं 2936। आपको ये लास्ट के दो नंबर देखने हैं, 36, एक इसका नियरेस्ट 10 क्या होगा, 40, एक इसका नियरेस्ट 10 हो सकता है 30, लेकिन ये किसके ज़्यादा क्लोज है, 40 के क्लोज है, तो इसका आंसर क्या होगा, 29, 40। इसका देखते हैं 48। अब 48 को अगर हम डिस्कस करें तो इसका 10 कितना हो सकता है, 50 क्लोज हो सकता है, और इसका 10 कितना हो सकता है, 40 हो सकता है, लेकिन ज़्यादा क्लोज कौन है, 50 है, तो इसका नियरेस्ट 10 क्या होगा, 50। आपका अगला सेक्शन है सेक्शन डी, शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सूटेबल प्रॉपर्टी। ये आपका क्वेश्चन 2 नंबर का है। सबसे पहले आपको दे रखा है क्वेश्चन 854 मल्टीप्लाई बाय 102। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले वापस नोट करते हैं, 854 मल्टीप्लाई बाय 102। अब इसको हम क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे, 854 मल्टीप्लाई बाय 102, ये हमने स्प्लिट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। वो कैसे होती है उसको देखते हैं, 854 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 854 मल्टीप्लाई बाय 2। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखते हैं इसका आंसर क्या आता है, 85400 प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 854 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 2 8, 5 2 10, 16 17, आंसर कितना आया, 1708। अब इसको ऐड करना है, कितना होगा, 85400 देन 1708, कितना आया, 807 प्लस 4 कितना हो गया हमारे सामने, 11, 5 6 7 देन 8। हमारा आंसर क्या आ गया इसका, 87108। बस तो चेक कर लेते हैं, 8 ये 7 प्लस 4 कितना हो गया, 11, 5 6 7 8। तो हमारा इसका आंसर क्या हो गया, 87,108। अगला क्वेश्चन है हमारा फाइंड द सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग होल नंबर। आपको नंबर दे रखे हैं, आपको इनका सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर बताना है। ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है। अगर मैं सक्सेसर को शॉर्ट में एस लिखूँ तो चलेगा। सबसे पहले हम नंबर को नोट करते हैं, 4,99,000। देखिए बच्चों सक्सेसर का मतलब क्या होता है, उस नंबर का जस्ट अगला नंबर। अगला नंबर कब आएगा, जब हम इसमें 1 को ऐड करेंगे, तो कितना आएगा, यह आएगा हमारा 4,100। क्लियर। अगर हम इसकी प्रीडिसेसर की बात करें, मतलब इसके पिछले नंबर की बात करें, तो वो कैसे निकालेंगे हम, 4,99,000। अब इसमें से हम -1 करेंगे तब इसका पिछला नंबर आ जाएगा, तो कितना आंसर होगा इसका, 4,98,000। गेटिंग माई पॉइंट। 99 में से 1 माइनस किया, 98 आया, 99 में से 1 ऐड किया तो कितना है, 100 आ गया। समझ में आई। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 7148। अब इसमें अगर 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7149। अगर हम इसमें 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 7147। क्लियर। अगला क्वेश्चन है राइट ऑल द फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। देखिए बच्चों आपको पता है कि फैक्टर क्या होता है, फैक्टर उन नंबर को कहा जाता है जिस नंबर से कंप्लीटली डिवाइड होता है। ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं 27 की। तो 27 के फैक्टर कौन कौन से हैं, 1, 27 इक्वल्स टू 27, 1 से डिवाइड हो रहा है। उसके बाद में 3, 3 9 ज़ा 27, फिर 9 3 ज़ा 27, देन अगेन लास्ट में क्या होगा, 27 खुद से डिवाइड हो रहा है तो हो गया हमारा 27। इसका मतलब क्या हुआ कि 1, 3, 9 एंड 27 आर द फैक्टर ऑफ 27। क्लियर। अब 36 के फैक्टर्स को देखते हैं। तो सबसे पहला 1 फैक्टर है ही, 1 मल्टीप्लाई 36 इक्वल्स टू 36। उसके बाद में हम बात करते हैं 2 की, तो 2 8 3 ज़ा 36। उसके बाद में कितना आएगा, 12 3 ज़ा 36। उसके बाद में 4 9 4 ज़ा 36। उसके बाद में 5 की टेबल में नहीं आएगा, 6 6 ज़ा 36। क्लियर। ओके। 6 7 की टेबल में नहीं आता, 8 की टेबल में नहीं आएगा, देन अगेन 9 4 ज़ा 36। उसके बाद में हम बात करते हैं 12 की। तो 12 की टेबल में कितने में आ रहा था, 3 ज़ा में आ रहा था, तो ये 36 हो गया। उसके बाद में 18 कितना हो गया फटाफट हमारा, 2, तो कितना आ गया 36। इसके बाद में डायरेक्ट क्या आएगा 36 से, तो 36 1 ज़ा 36। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 2 3 4
6, 9, 12, 18 and 36 आर द फैक्टर ऑफ 36। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट कि किस तरीके से फैक्टर्स को निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, नेम ऑल द एंगल इन द गिवन फिगर। आपको फिगर दे रखा है, आपको बताने कि इसमें एंगल के नाम क्या है। पहले तो हम बताते हैं कि एंगल कौन से हैं, एंगल ए, एंगल डी, एंगल सी एंड एंगल बी। अब इनका नाम कैसे रखेंगे, देखिए बच्चों, ये आपका एंगल ए डी सी, देखिए ये पूरा एंगल आपका बना है, ठीक है, एंगल ए डी सी। उसके बाद में एंगल डी सी बी, ये वाला डी सी बी, ये वाला एंगल बन रहा है। उसके बाद में आपका आएगा सी, एंगल सी बी ए, ठीक है, सी बी ए। अब आपका आएगा एंगल बी ए डी, ये आपका एंगल की बी ए डी की लाइन ये हो गई। तो इस तरीके से एंगल्स का नाम रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, इंसर्ट कॉमा सुटेबली एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ नंबर। तो देखिए बच्चों, आपको क्या करना है, इनमें कॉमा पुट करना है, उसके बाद में इसका नंबर नेम लिखना है। तो सबसे पहले हम प्लेस वैल्यू लिखेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख एंड 10 लाख। क्लियर। अब हम क्या कॉमा कहाँ लगाते हैं, सबसे पहले नंबर को लिखते हैं 3, 8, 2, 6, 4, 5 एंड 8। तो देखिए हमको शुरू करना होता है राइट साइड से, तो राइट साइड के 3 नंबर छोड़ के 100 के बाद में कॉमा लगेगा, देन 1000, 10,000 के बाद में कॉमा लगेगा, और फिर लाख एंड 10 लाख की फैमिली अलग हो जाएगी। तो इस तरीके से कॉमा पुट करना है। उसके बाद में इसका नंबर नेम होगा 85,46,283। अगला क्वेश्चन है हमारा, अब हम इसको लिखते हैं सबसे पहले नीचे, इसी में नीचे लिख देते हैं 2, 6, 7, 5, 9, देन क्या है हमारा 5, 7, देन 8। इसका मतलब हमको करोड़ चाहिए होगा। अब हम कॉमा का लगाएंगे 100 से पहले, 10,000, 10,000, देन लाख, 10 लाख, देन 8। इसके बाद में हमने कॉमा लगा दिया। अब हम लिखेंगे इसका नंबर नेम, तो क्या होगा 8 करोड़ 75,95,762। तो इस तरीके से आपको सबसे पहले प्लेस वैल्यू बनानी है, उसके बाद में इसका नंबर नेम लिखना है। अगला क्वेश्चन आपका, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर। आपको इनका एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। सबसे पहले हम निकालते हैं 27 और 63 का। तो सबसे पहले हम निकालते हैं 27 का। देखिए 27 किसका फैक्टर है, 2 का तो नहीं है, 3 का है। तो सबसे पहले 3 से स्टार्ट करते हैं, 3 9 27, 3 3 9, अगेन 3 1। अब ये इससे छोटा नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये हुआ कि 27 के फैक्टर क्या क्या हैं, 3 × 3 × 3, ठीक है। अब हम निकालते हैं 63 का, देखते हैं। तो अब ये 2 का तो फैक्टर है नहीं, ये किसका फैक्टर है, 3 का फैक्टर है। कैसे पता चला हमको, क्योंकि हमने इन दोनों नंबर को ऐड किया, ऐड करने पे कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। इसका मतलब है कि ये 3 का डिविजिबल है। तो कितना होगा, 3 2 6, 3 3। अब क्या आएगा, 3 7 21, यहाँ पे आएगा 7 और यहाँ आएगा 1, ठीक है। इससे छोटा नहीं हो सकता। तो अब इसके फैक्टर हो चुके हैं 63 के, कितने हैं, 3 × 3 × 7। तो ये तो इसके क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए। अब इसमें कॉमन क्या क्या है, 3 3 क्या है, कॉमन है। तो कॉमन को बाहर निकाल लेते हैं। तो 27 एंड 63 के एचसीएफ क्या हुआ। अब हमको क्या करेंगे, 3 × 3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 9। तो 9 इज़ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 26 एंड 63। अब हमको 18, 54, 81 का फैक्टर निकालना है। तो इनका 18 का सबसे पहले निकालते हैं हम। तो 18 2 से जाएगा सबसे पहले, तो 2 9 18, देन 3 3 9, देन अगेन 3 1 3। अब 18 के फैक्टर्स क्या हुए, 2 3 × 3, ठीक है। अब हमको निकालना है 54 पे। तो अब हमको चेक करना है कि किससे होगा, वंस प्लेस चेक करेंगे तो 4 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये 2 से डिवाइड होगा। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं, 2 27 54। अभी 27 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम कौन सा नंबर लेंगे, 3 लेंगे, क्योंकि 3 डिवाइड हो रहा है। 3 9 27, 3 3 9, देन यहाँ पे 3, देन अगेन 3 1। अब 54 के फैक्टर्स क्या हुए हमारे सामने, 2 × 3 × 3 × 3। अब हमको निकालना है 81 का, ठीक है। अब 81 2 से तो नहीं जा रहा है। अब हम क्या चेक करेंगे, 3 से चेक करेंगे। 3 का डिविजिबल टेस्ट क्या था, दोनों नंबर को ऐड करना है। 8 + 1 9 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि 3 से डिवाइड होगा। तो 3 27 81, देन अगेन 3 9 27, 3 3 9, देन यहाँ पे 3, देन 1। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे 81 के फैक्टर्स क्या क्या हुए, 3 × 3 × 3 × 3। अब आप देखिए इसमें कॉमन क्या क्या है, 2 × 3 3, इसमें भी 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, तो भी 2 का मतलब नहीं है, ठीक है।
अब यहाँ पे 2 3 3 2 यहाँ पे भी है, 2 टाइम्स 3 यहाँ पे भी है, 2 टाइम्स 3 यहाँ पे भी है। इसका मतलब ये हुआ कि इनके फैक्टर्स क्या हुआ, 18, 54 एंड 81 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो होगा हमारा 3 × 3 = 9। तो 9 इज़ द हाईएस्ट फैक्टर ऑफ 18, 54 एंड 81। आज की वीडियो में हमने मैथ्स का सैम्पल पेपर सॉल्व किया। आई होप ये पेपर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।